हेलो गाइस। तो आपको पता है हम डीएसएसपी के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ हमने ओपन कर रखी है अपने चैनल पे, ठीक है। जो स्पेशल आपकी डीएसएस के एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट को स्पेशल हमने टारगेट किया है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने बोला था कि हम आपके डीएसएस में जितने भी करंट एग्ज़ाम्स और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जितने भी हो चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस जीके के क्वेश्चंस की स्पेशल ये क्लास आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो हमने जो पिछली 10 क्लासेस कंडक्ट करवाई है 10 दिनों में, उन क्लासेस में आपको लगभग क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर काफ़ी मतलब 2018-19 के करीब पूछ गए थे, ठीक है। अभी जो ये क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 2022 में जो एग्ज़ाम्स वगैरह है वो सारे हम चैप्टर वाइज ही इसको कवर करने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर आल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन इसे स्टार्टिंग से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। उस जो 10 क्लासेस में जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे, मतलब हर टॉपिक से उसमें क्वेश्चन मैंने पुट किए थे। लेकिन अब हम आपका सिलेबस वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। जो आपका स्टार्टिंग आज का पॉइंट ऑफ व्यू है प्राचीन इतिहास से, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार आए थे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुराण काल स्थल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें आपका भीमबेटका गुफा, या फिर हुसैंगी गुफा, या फिर आपका कुंडल गुफा, या फिर बराबर गुफा, ठीक है। ये आपका डीएसएसबी प्राइमरी शिक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, जो 13/10/2018 को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। तो इसका जो बराबर गुफा है, इसमें आपका पुराण कातल स्थल, पुराण पाषाण स्थल ये नहीं है, ठीक है। तो जो बराबर गुफा है आपके, ये आपके बिहार के ज़िले में स्थित है, ठीक है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, उस्संगी तथा कुंडल गुफा का संबंध आपका पुराण पाषाण काल से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? द्वारका, हड़प्पा, सांची या मुजरिस, ठीक है। तो हड़प्पा इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको इस क्लास में 2 देखने को मिलेंगे, वो हमने ऑलरेडी करा दी, तो उन क्लास में रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो उस चीज़ का आपको ध्यान में ले लेना कौन से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मैं आपको सभी सारे क्वेश्चन वापस करवा रहा हूँ, जो जो रिपीट होंगे आप उन्हें मार्क कर लेना अपने साथ, ठीक है। तो हड़प्पा है वो आपका एक पूरा स्थल है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाणक हड़प्पा से मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। लोथल सिंधु सभ्यता में एक प्राचीन बंदरगाह था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सिंधु सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। तांबा, लोहा, कांस्य या पत्थर, ठीक है। तो स्पेशल कांस्य इसका राइट आंसर होगा। ये आपका डीएसएसपी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो पीआरटी में एग्जाम्स में पूछा गया था। तो इसका जो कांस्य राइट आंसर होगा। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू में हुआ था। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। कांस्य जो तांबा और अरांगा की मिश्र धातु है इसकी खोज इसी काल में हुई थी, अतः इसे कांस्य युग भी कहते हैं, ठीक है। कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं इस चीज़ को, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, आगे पॉइंट है कि इसमें सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांस्य की ढलाई बड़े पैमाने में करते हैं और इस काम में भी एकदम प्रवीण थे, ठीक है। मतलब एक उनको इस चीज़ का नॉलेज फुल था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला थर्ड जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। जो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? आतंकमय पुरुषों का स्तूप, या महान पुरुषों का स्तूप, या फिर संतुष्ट पुरुषों का स्तूप, या फिर मृत पुरुषों का स्तूप। ये आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मृत पुरुषों का स्तूप इसका राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। अगर डिटेल्स में बताऊं आपको, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। जो मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1992 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो से वृत स्नान घर के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से नृत्य की एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन से इसमें आपकी बनावली, ठीक है।
बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु सभ्यता का काल संबंधित पुरातत्व स्थित है? सिरसा, फतेहाबाद या कुरुक्षेत्र या फिर जिंद? ठीक है, तो फतेहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बनावली आपका हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। इस स्थल की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा और हड़प तौर के काल का प्रमाण प्राप्त हुए थे। यहाँ से मिट्टी से बने हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए थे। बनावली से जल निकासी का प्रणाली का अभाव मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर हड़प्पा से? तो स्पेशली लोथल में आपका ये बंदरगाह पाया जाता है। जो लोथल आपका कहाँ पे? गुजरात राज्य में, जो अहमदाबाद ज़िले में सरागवाला गांव में स्थित ये बंदरगाह है। ठीक है, यह 1954 में खोजा गया था और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1955 से 1960 तक की गई थी। ASI के अनुसार लोथल में दुनिया की सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह भी इसे माना जाता है। ठीक है, लोथल में दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाह में ये गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? किसमें हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? हाँ जी, ये KVS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमरी में, कोट दीजी में या फिर आपका हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? ठीक है, तो किसमें हुई थी? आपके कोट दीजी में। ये आपका कोट दीजी नहीं, हड़प्पा से हुई थी सिंधु घाटी, ये हड़प्पा ऑप्शन है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिमी के मकरान तट तक वर्ष 1921 से दयाराम साहनी एवं 1992 में राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज हुई थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर गुजरात, ठीक है, और चंदोड़ और सुरकोटदा, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली आदि थे। ये आपको एक प्रमुख स्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनसे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, ये KVS में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो DSS में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है? हड़प्पा, आलमगीरपुर या फिर बनावली, लोथल? ठीक है, लोथल जो आपका गुजरात में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। ठीक है, इस बंदरगाह शहर की खोज पुरातात्विक ASR राव अंगू वाई वाली टीम ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? अमरी, कोट दीजी या हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो? ये भी KVS में TGT में पूछा क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता एक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से भी प्रचलित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता द्वारा प्रचलित है। ठीक है, इसके नाम से प्रचलित है। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीलगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र है। इनमें से हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक प्रथम स्थान है, जहाँ से सिंधु सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी प्राप्त यहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 हड़प्पा कालीन बस्तियों की खोज हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 10वां क्वेश्चन सही आपका। तो क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार पाया जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो स्पेशली जो स्नानागार है ना, वो आपका मोहनजोदड़ो से संबंध रखता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया जाता है। ठीक है, ये आपका DSS में टीचर की वैकेंसी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो अगर मैं डिटेल से इसे बताऊँ आपको, तो सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये तो हमने बता दिया। ठीक है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीलगढ़ी इनके प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में से एक है। यह 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 चौड़ा और 2.43 आपका मीटर गहरा ये होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से
हड़प्पा काल की किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले? मोहनजोदड़ो, लोथल, अल्टामिरा या फिर आपका धोलावीरा। तो लोथल से आपके जो समुद्री व्यापार के साक्ष्य इसमें मिले थे, ठीक है, जो गुजरात राज्य में स्थित है, जो आपका लोथल, ठीक है, ये एक बंदरगाह शहर है। हड़प्पा में समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल में मिलते हैं। यहाँ मोती, ज्वारात, कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका देशों के भेजे जाते हैं। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी एक पॉइंट आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन और क्लासेस का आज एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? ये तो आप बता देना भाई, इजी है, काफ़ी बार आ चुका है, लोथल है, ठीक है। ये डीएसएस में एलडीसी एग्जाम्स में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें आपका हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती, सिंधु, ब्यास और रावी नदी। ये डीएसएसबी मैट्रन और वार्डर एग्जाम्स में आया था और डीएसएसबी एलडीसी एग्जाम्स में रिपीट हुआ था, मतलब क्वेश्चन सेम था ये, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी पे है? ठीक है, तो ये आपका रावी नदी पे, जो आपकी पाकिस्तान के मांटगोरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम सानी वत्स ने की थी। इस स्थल से 12 कक्षों वाला अनागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। अभी 15 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं आज की क्लास में। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो हम इसमें आपके नंबर आज का 14 है कि हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पावासी किस प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रलिपि का, रेखीय, सांकेतिक या फिर प्रतीकात्मक, ठीक है। तो स्पेशली ये चित्रलिपि की उपयोग करते थे ये लोग, ठीक है। अगर बात करें डिटेल से तो देखो, हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाह ने 1921 में इन्होंने की थी, ठीक है। जो आपको ये डीएसएस में प्रशासनिक अधिकारी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 15वां, जो है कि कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धोलावीरा जो आपका गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी, कालीबंगन ये आपका राजस्थान में हो गया, और अलामगीर ये आपका मेरठ में हो गया ना, और राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डिटेल्स भी दे रखा है आपको, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। इसका उत्खनन सन 1997-1999 के मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग की प्राचीन साक्ष्य मिले थे। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीर और अन्नागार, ऊंचे चबूतरे बनाई गई थी। अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इन सभी का आपको ध्यान में रखना है। तो धोलावीरा ये आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात स्टेट में। ये आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, और ये आपका राजस्थान हो गया, और ये आपका मेरठ में हो गया, ठीक है। तो सभी को आपको ध्यान में रखना। ये आपका डीएसपी ग्रेड 4, ठीक है, इस एग्जाम से आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था 2017 में। तो गाइज आपको क्लास कैसी लगी? ऐसे हम पूरे अब चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपकी इस डीएसएसपी एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, पूरा आपके डीएसएसपी को लेकर ही होंगी, कोई अदर एग्जाम्स को हम इसमें नहीं कराएंगे, ठीक है। स्पेशल जितने भी करंट एग्जाम हुई हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, या फिर आपकी एमटीएस हो, कोई सी भी एग्जाम्स हो, हम हर एक क्वेश्चंस को लेके आएंगे आपकी जो डीएसएसबी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज शाम को आपको ये क्लास आपको देखने को मिलेंगी। एक पीवाईक्यू सीरीज हमने इसको नाम दे रखा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।